शामू काका, उसे सख्ती से कह दीजिएगा कि अगर पैसे चाहिए ना तो उसे शादी वाले दिन भी जॉब पर आना होगा, और अगर वो ज्यादा बातें बनाए तो उसे जॉब से निकाल देना। जिले मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही। लेकिन क्यों? बस बेटा, गलती मेरी है। मैंने बहुत बुरी तरीके से उसको डांट दिया, शक किया उसके ऊपर। ऐसी बातें मत करें बुआ, आप ही तो मेरा सहारा है। अजहर के बाद आप ही तो सबसे बड़ी उम्मीद है मेरी, वरना शायद मैं अजहर के पास जी ना पाती। बिटिया, हम तो जवेरिया के हाथ की कठपुतलियां हैं। वो तो जिसे चाहे अपनी उंगलियों पे नचा सकती है। हमें पहले उम्मीद थी कि हम जवेरिया का मुकाबला कर सकते। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, हमारी सारी उम्मीदें खत्म। जिले हुमा चली गई मेरे हाथ से, निकल गई उस साथ की वजह से। उसने मुझे जिले हुमा से अलग कर दिया। एक एक दर्द का बदला लूंगा तुझसे साथ। तू समझता क्या है? तुझे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है साथ। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तेरे मरने के दिन बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कोई काम है क्या? नहीं, मैं चाह रहा था आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ले आऊं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई चाय या कॉफी वगैरह। रहने दीजिए आपकी चाय कॉफी, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो जवेरिया मैडम के लिए कॉफी बनाने जा रहा था, सोचा आपसे भी मालूम कर लूं। अरे वाह ज़ेबी वाह, आज तुमने मेरे जाने से पहले ही मेरे टिफिन का इंतजाम कर दिया। खुश कर दिया तुमने सुबह सुबह। वो खलील, आपसे जरूरी बात करनी थी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है जब मैं जा रहा हूं उस वक्त मुझे मत रोका करो। तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आती। सुबह सुबह तुम्हारी जली कटी सुननी पड़ती है, उसके बाद दिन कैसा गुजरेगा जानती हो तुम? आप हर वक्त मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं? क्यों हर वक्त मुझसे गुस्से होते रहते हैं? और कब बात करूं आपसे मैं? सुबह उठ के दुकान चले जाते हैं, रात को आकर सो जाते हैं, जैसे कि घर वालों की तो आपको परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं है? इस घर में सिर्फ इस घर की मुझे ही परवाह है और किसी को नहीं है। और ये घर जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कमाई से। ये जो सुबह से लेकर रात तक मैं स्टोर पे जाता हूँ, तफरियां नहीं करता, वहां पे काम करने जाता हूँ, कमा के लाता हूँ। सुबह सुबह ये मनहूस बातें सुननी पड़ेंगी, क्या करूंगा बाकी दिन में? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुने। वो मुझे शकील के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी है शकील के बारे में? खलील, वैसे तो आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे बेहतर जानते हैं, लेकिन बातें मत घुमाओ, सीधी सीधी बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास। वो खलील,
मैं चाह रही थी कि आप एक दफा शकील से पूछ लेते कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। तुमने उसे पागल समझा हुआ है? वो अपने फैसलों के बारे में अच्छी तरह जानता है। उसने खुद कहा था कि उसे गुलशन से शादी करनी है। हमने नहीं उसे कोई मजबूर किया था। और मैं पागल नहीं हूं कि उससे पूछता फिरूं भाई तुम क्यों शादी कर रहे हो, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। यही तो फर्क है मर्द की और एक औरत की नस्ल में। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप नहीं देख सकते। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप एक दफा पूछ लीजिए, वरना आपको पता है ना शकील ने दबाव में आकर मेहरू को भी छोड़ दिया था। हो सकता है दबाव में आकर वो गुलशन को भी छोड़ दे। अच्छा ठीक है, स्टोर से वापस आके मैं शकील से बात कर लूंगा। अब मैं जाऊं? बोले फिक्र क्यों कर रहा है? आज उसका भी काम तमाम कर देंगे। बहुत जबान चलने लगी है उसकी। तेरा काम हो जाएगा। बस तू फौरन आ जा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल वो जिले उमा कहाँ है? होगी अपने कमरे में। अंकल सब खैरियत तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम हर वक्त मेरी टो में क्यों लगी रहती हो? तुम्हारे घर वाले हर वक्त तुम्हें निकलने की इजाजत कैसे दे देते हैं? जब देखो मुंह उठा के यहाँ चली आती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिले उमा ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तुम्हारी वजह से आज मैं इतना जलील हुआ हूँ। नहीं अंकल, मैंने और जिले उमा ने कुछ गलत नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। समझ में तो मुझे अब आया है कि चल क्या रहा था यहाँ पे। अंकल आप फिर से गुस्सा कर रहे हैं। आपको तो जिले उमा का ख्याल रखना चाहिए, वो इतनी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाओ अंदर है वो। हाँ बिल्डर, तेरी पेमेंट नहीं आई अब तक। अबे चुप, क्या भाई भाई लगा के रखा है? अगर आज शाम तक पेमेंट नहीं आई तो सोच ले तेरे साथ क्या होगा। समझ गया? क्या हुआ यार? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा फरा, इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। जिले उमा, कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर ये आज अचानक क्या हुआ? अंकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं यार, मैं तो अपने मरने की दुआ मांगती हूँ। अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं रोज रोज जलील नहीं हो सकती फरा। मुझ पर मेरा बाप शक कर रहा है यार। देखो माना तुम्हारे अब्बू गुस्से के बहुत तेज, लेकिन ये वक्ती गुस्सा है। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है यार? मैं तो उनकी बेटी हूँ ना। कोई अपनी बेटी से इस लहजे में बात करता है यार? तुम फिक्र क्यों करती हो? जिसकी वजह से तुम पर उंगलियां उठ रही है ना, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक काम करती हूँ, अभी जाके राशिद अंकल को सब कुछ सच सच बता देना, ताकि वो उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद उनके सामने आ जाएगा कि तुम्हारा और शानी का कोई चक्कर नहीं है। नहीं फरा, अभी तुम अब्बा से कोई बात नहीं करना। अभी वो बहुत गुस्से में, और मैं नहीं चाहती गुस्से में वो तुमसे कोई बदतमीजी करें। तुमने मेरी वजह से वैसे बहुत मुश्किलों का सामना किया है फरा, मुझे माफ कर दो। ऐसे क्यों कह रही हो यार? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम ऐसे गैर जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मेरे मुश्किल वक्त में हर वक्त साथ नहीं खड़ी हुई क्या? याद है तुमको जब मेरे भाइयों ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया था, तो तुमने मेरा साथ दिया था और हम दोनों ने स्टडी कंप्लीट की थी तुम्हारी वजह से। तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं फरा, वो बात को समझते हैं, लेकिन मेरे अब्बा तो बात समझने की कोशिश ही नहीं करते यार। जिले उमा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। कहाँ रह गया बोला? जल्दी आ, आज बोले के साथ मिलकर ये शानी का गेम बजा ही दो। आजा बोले, दरवाजा खुला है।
अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे खैरियत देता चलो। उस लड़के का कुछ पता चला? नहीं राशिद भाई, अभी तक तो पता नहीं चला। तो यहाँ की अपनी शक्ल दिखाने आया? मैंने तुझसे कहा था कि जब तक उसका पता नहीं चले यहाँ नहीं आना। मुझे अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़नी है। जी जी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बता। आप फिक्र क्यों करते हैं? तू जानता है कि मैं तुझे क्यों बर्दाश्त करता हूँ? इसलिए कि तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई थी उस कमीने से। अरे राशिद भाई, ये सब तो अल्लाह के काम होते हैं, इसमें मेरा तो कोई अमल नहीं है। बस अल्लाह ने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। चल ठीक है, अब तू आ गया तो बैठ, कुछ खाएगा पिएगा? नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है उस लड़की के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस घर का उसूल है कि जब मेहमान आता है तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। तो बैठ, आता हूं मैं। जी। जिल्ले उमा, ओ जिल्ले उमा। जिल्ले उमा को यहाँ भी भेज दो राशिद भाई। जिले उमा, राशिद अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी बात सुन लो जाकर। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। यार देख तो लो, हो सकता है उनको कोई काम हो तुमसे। तो होने दो, कोई भी काम खुद कर लेंगे अपने काम। जब तक वो मुझ पर शक करना नहीं छोड़ेंगे मैं उनसे बात नहीं करूंगी। जिलो, मैं ऐसे बात नहीं करते, वो तुम्हारे अब्बू हैं और उनकी बात तुम्हें माननी चाहिए। प्लीज जाकर देख लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें इतना खौफ है ना तुम जाकर देख लो, लेकिन मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अबे वो लड़के, उठ, हर वक्त सोता रहता है। जो काम दिया था तूने किया वो काम? काका मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। अबे 2 दिन से तो तू आराम ही कर रहा है, टके का काम करके नहीं दिया है तूने। काका मुझे इतनी चोटें लगी हुई हैं, आपके सामने है मेरी हालत। एक्सीडेंट हो गया है मेरा। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुझे बहुत मारा है। मुझे सच सच बता, क्या मामला है? काका क्या मसला है आपके साथ? कसम से मुझे तो झूठा ही समझते हैं आप। बता रहा हूँ आपको कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ये सारी चोटें मुझे एक्सीडेंट से ही आई हैं। और कौन है जो मुझसे लड़ेगा? मैं जानते ही किसको हूँ आप लोगों के अलावा। बस अपनी ड्रामेबाजियां बंद कर और मेरे साथ चल। मैं तुझे बताता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तेरे काम नहीं करने की वजह से अब मुझे पार्लर जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए। काका मुझे आराम करने थे, मैंने अभी वैसे ही दवाइयां ली हैं थोड़ी देर पहले। प्लीज थोड़ा सा मुझ पे रहम करें, मैं आप लोगों के सारे काम सुधार दूंगा, बस ठीक हो जाऊं मैं। अबे वो लड़के, ज्यादा मक्कारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, चल उठ मेरे साथ। आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो सब्र कर ले। कब से मैं तेरे और तेरी माँ की ड्रामेबाजियां देख रहा हूँ। चल उठ मेरे साथ। चल रहा हूँ चल रहा हूँ, आराम से आराम से आराम से। मुझे लगता है जिले उमा कहीं मसरूफ है। राशिद भाई, मैं कह रहा था कि चाय फिर किसी दिन पी लेंगे, अभी मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, अभी आ गया तो बैठ, चाय वाय पी के जाना। अरे जिल्ले उमा, जिल्ले उमा। ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? फरा कहाँ है? जिले उमा कहाँ है? अंकल वो जिले वहाँ थोड़ी मसरूफ है, अपने रूम की सफाई करिए। कुछ काम है तो मुझे बता दें। मेहमान आया, उसके लिए चाय बनानी है। अंकल मैं चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। बैठ बैठ। क्या कर रहा तू आजकल? किसके लिए चाय बना रही हो? वो राशिद अंकल ने कहा है मुझे चाय बनाने के लिए। सादा है ना बाहर, इसलिए। अच्छा,
साद आया है। तभी राशिद अंकल तुम्हें आवाज दे रहे थे कि जल्दी से चाय बना दो क्योंकि साद आया है। अच्छा तुम जल्दी से निकाल दो, मैं ले जाती हूँ चाय। अबे तो तू वहां क्या कर रहा है? अकेले जाने को मना किया था ना। तेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी तो यहां मैं चलता हूं, फिर देखता हूं कैसे नहीं देते साले पैसे। आ फौरन। राशिद भाई काफी देर हो गई है, अम्मा इंतजार कर रही होंगी मेरा। मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आ जाऊंगा मैं। अबे बैठ, जब तुझे कहा चाय पी के जाना तो चाय पी के ही जाना। जिलो मां, जिलो मां। इतनी देर चाय लाने में? अब्बा वो मैं कमरा साफ कर रही थी। चाय। चाय आपके लिए, अपने हाथों से बनाई। अबे चाय उठा ना। हाँ वो आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो चल जा अंदर। अच्छी चाय है। पता है, चाय पी जल्दी। शामू काका, अरे मेरे गिरबान तो छोड़े यार। बैठ इधर। भाग थोड़ी रहा हूं मैं। देख, तेरी वजह से मेरे पहले भी बहुत सारे काम खराब हो गए हैं। अब मजीद कोई काम खराब नहीं होना चाहिए। तूने पहले ही मेरे बहुत काम खराब किए। कौन सी गड़बड़ कर दी मैंने? कौन सा काम खराब कर दिया आपका? देख, तेरी वजह से मुझे पार्लर जाना पड़ता है सिर्फ पैसे लेने के लिए, और अभी भी मैं वहीं जा रहा हूँ पैसे लेने। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुझे यहीं बैठे रहना है, हिलना मत अपनी जगह से। क्योंकि मैडम जवेरिया के लिए एक बंदा पार्सल लेकर आएगा, उससे वो पार्सल ले लेना और यहीं बैठना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। समझ गया मेरी बात अच्छी तरह से? हाँ हाँ समझ गया समझ गया। और मेरी बात सुनो, आराम से भी बात की जा सकती है, मैं ऊंचा नहीं सुनता हूँ। जी भी बदतमीजी करने लग जाते हो तुम तो फौरन। जानता हूँ तुझे अच्छी तरह तू किस किस्म का आदमी है। जीप जान को ही चिपक जाता है बुड्ढा, पता नहीं कब तक तो बैठ के फार हुआ। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो। अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत उदास थी तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। कुछ तो बात है जरूर। कुछ नहीं है यार, बस इंसान को खुश रहना चाहिए। वक्त और हालात तो बदलते रहते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकती। बताओ मुझे क्या हो गया फरा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। चलो खाना गर्म करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही। तुमने भी कुछ नहीं खाया ना सुबह से? राशिद अंकल की डांट खा खा कर ना मेरा तो पेट भर गया। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कर देती हूँ। जिल्लो माँ, कहाँ कोई भी हो? अच्छा, वो तुम मुझसे कुछ कह रही हो? जी, कहाँ कोई भी हो? अच्छा चलो खाना गर्म कर। क्या मुसीबत है यार, ये बंदा पता नहीं कब आएगा और मैं इस टूटी फूटी हालत में यहाँ पर इसका इंतजार कर रहा हूँ। शामू काका को तो मेरा कोई ख्याल है ही नहीं। इतनी तकलीफ और दर्द में भी मुझे काम पकड़ा कर चले गए। चलो यार, थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं।